Good morning to all. Welcome to Law Legal Mate. So today we are going to discuss about the new notification released by Bar Council of India on 2 January 2021. So basically आज हम बात करेंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो न्यू नोटिफिकेशन जारी किया है. सो इस नोटिफिकेशन में ऐसा है द जुडिशियल ऑफिसर्स विदाउट एक्सपीरियंस एट बार इनेप्ट कॉज फॉर डिले. BCI moves SC favoring 3 years advocate experience for judicial services exams. तो इसमें BCI stated that inexperience at the bar is one of the primary and main reason for delay in the disposal of cases in subordinate judiciary. इसका मेन रीज़न यही बोला गया है कि जो भी न्यू आफ्टर लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं जो एकदम से जज बनते हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं होता, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता, और यही एक कारण है कि केसेस में काफ़ी ज़्यादा डिले पड़ता है. So, if we look at present scenario, the fresh law graduates are allowed to sit for judicial service examination through the India without having any practical experience at the bar. So, आज तक ऐसा होता आ रहा था कि जो भी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं उन सभी को जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में बैठने का मौका दिया जाता था विदाउट एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, which ultimately makes a lack of judicial officers not having practical experience at the bar are mostly found to be incapable and inept handling matters, and it is also one of the primary reasons for a delay of disposal cases in our lower courts. तो यही एक मेन रीज़न बताया गया है कि जिसकी वजह से कोर्ट्स में जो केसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्लो और पेंडिंग हुआ करते थे, क्योंकि कोई भी जो एक स्टूडेंट होता है जस्ट आफ्टर लॉ ग्रेजुएशन विदाउट एनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो कि एडवोकेसी में नहीं जाते और डायरेक्ट अपने जुडिशियल सर्विसेज में जाते हैं जस्ट राइटिंग बाय सम एग्जामिनेशंस विदाउट हैविंग एनी प्रैक्टिकल नॉलेज, इट मोस्टली कॉज सम प्रॉब्लम्स टू देम, बिकॉज एक न्यू इन्वायरमेंट होता है जिसमें उनको ढलना मुश्किल हो जाता है. ऊपर से अलग अलग तरह के न्यू टाइप के केसेस होते हैं, डिफरेंट टाइप के केसेस होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं जो उन्होंने कभी सोचे भी नहीं होते, और कभी कभी अलग अलग तरह की सिचुएशन आती है. तो उसी को हैंडल करने के लिए हमारे लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस मैंडेटरी करवा दिया गया. तो जैसा कि द आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हैड इशूड अ नोटिफिकेशन ऑन December 3, 2020 inviting applicants for appointment of civil judges junior division in Andhra Pradesh state judicial services, but limiting it to those who had at least 3 year experience as a practicing advocate. सो आंध्र प्रदेश ने 3 दिसंबर 2020 को एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कि उसमें रिक्वायरमेंट थी सिविल जजेस ऑफ द जूनियर डिवीज़न इन आंध्र प्रदेश स्टेट. सो उन्होंने भी उस स्पेशल एप्लीकेशन में ये मेंशन किया हुआ है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस इज़ मैंडेटरी फॉर दिस पोस्ट. सो petitioner Venkatesh has challenged the notification as being violate of 2002 Supreme Court order of All India Judges Association and others versus Union of States. तो इस पटिशन के द्वारा उस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया. इन डैट के द सुप्रीम कोर्ट हैड डन अवे द रिक्वायरमेंट ऑफ 3 ईयर एक्सपीरियंस एट द बार. द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज sought a modification to that order. The BCI in its application has said that the most judicial officers without experience at the bar are found impolite and impractical in their behavior with the members of the bar and litigants. They have a lack of understanding of the aspirations and expectations of advocate and litigants in the matter of proper and decent behavior. So इस न्यू नोटिफिकेशन में इतना ही बोला गया है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस इज़ वेरी मैंडेटरी, बिकॉज एज अ प्रैक्टिकल वे में हम देखें तो फिर 3 ईयर एक्सपीरियंस इज़ रियली वेरी मैंडेटरी, बिकॉज जस्ट आफ्टर लॉ ग्रेजुएट जो स्टूडेंट होता है वो भी एक नॉर्मल स्टूडेंट ही होता है, और उसको जब एक किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम दिया जाए तो वो हो सकता है थोड़ा सा नर्वस हो. उसने कभी अगर बार में कभी गया ही नहीं, कभी प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं उसके पास, कैसे कोर्ट्स हैंडल होते हैं, कैसे लोग आते हैं, कैसे कौन सा काम किया जाता है, अगर इन सब के बारे में नॉलेज ही नहीं होगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही नहीं होगा, तो फिर वो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर होगा उस एरिया में. और जो भी वहाँ पे एडवोकेट्स आएंगे, सीनियर एडवोकेट्स आएंगे, उन सबको हैंडल करने के लिए, उनकी एक्सपेक्टेशंस पे उतरने के लिए उनके पास उतना एक्सपीरियंस ही नहीं होता कि वो उनकी एक्सपेक्टेशन पे उतरे, क्या सामने वाला एडवोकेट दिखाना चाह रहा है. तो वो सब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जो बिल्कुल न्यू जजेस होते हैं लोअर कोर्ट्स में.
एंड आफ्टर दिस नोटिफिकेशन सबके अपने अपने व्यूज़ हैं, सब अपने अपने व्यूज़ अलग अलग तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं। कोई कहता है कि काफ़ी सही डिसीज़न है क्योंकि हमारी जुडिशरी में लोअर कोर्ट्स में वैसे ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलती थी, लेकिन अब शायद ऐसा ना हो और वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग जजेस आएँ। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि this is really affect our judiciary in worst ways because there is already a shortage of judges and magistrate in subordinate courts। और देखा जाए तो दोनों के ओपिनियन सही हैं, लेकिन अब जो जो भी एक नोटिफिकेशन आता है या फिर जो भी एक फैसला आता है वो हमेशा सही नहीं हो सकता पूरी तरह, और पूरी तरह गलत नहीं हो सकता। सो हर एक चीज़ के कुछ सही पार्ट्स होते हैं, कुछ गलत पार्ट्स होते हैं, तो वी हैव टू डील विद इट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।